नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप श्रद्धेय बाबा नीम करौली की प्रेरणा से एक बार फिर एक नए विशेषांक के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। मित्रों, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्या खूब लिखा है, क्या कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। मित्रों, तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, यदि आपको राम में आस्था है, राम में विश्वास है, राम में श्रद्धा है, तो आप राम के भरोसे होकर, निर्भय होकर, निडर होकर सो जाइए, निडर होकर रहिए, निडर होकर अपना कार्य करिए। उस परमात्मा ने, उस राम ने जो भी कार्य आपको दिया है, जैसा भी कार्य क्षेत्र दिया है, या जो भी आप अपनी जीविका चलाने के लिए या अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, भरण पोषण के लिए जो भी कार्य क्षेत्र में जिसका कार्य कर रहे हैं, उसमें आप निडर होकर कार्य करिए। क्यों? क्योंकि आपको राम पर अगर भरोसा है, यदि आप राम पर भरोसा करते हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, क्या कि अनहोनी होनी नहीं। जीवन में कोई भी अनहोनी नहीं होगी, जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी जो अनहोनी हो, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, कोई भी अनहोनी घटना आपके जीवन में नहीं होगी, लेकिन जो होनी है वो होकर रहेगी। अर्थात जो होना है वह स्वभावता होकर ही रहेगा। और मित्रों, श्री राम राम राम, इसी मंत्र का ध्यान, इसी मंत्र का जप पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली स्वयं करते भी थे और साथ में भक्तों से भी इसी मंत्र को करने के लिए भी कहते थे। क्योंकि जब हम इस मंत्र का ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो उस समय हमारे अंतस चेतना में, अंतरात्मा में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है, और वह नवीन ऊर्जा हमें अपने नए कार्यों को, नूतन कार्यों को करने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। मित्रों, इस राम नाम का जप फलित तभी होता है जब हम इसका ध्यान सिया राम मैं सब जग जानी इस रूप में करते हैं। कहने का आशय, जब हम राम नाम का जप करते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जानी। इस संसार के समस्त जीव, इस संसार के समस्त प्राणी सिया राम मैं का अनुभव करते हुए ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम सब प्राणियों में प्रभु श्री राम, अपने आराध्य प्रभु राम को देखेंगे, सिया राम को देखेंगे, उस समय हमसे कोई भी अनुचित कार्य नहीं होगा, और जो भी होगा वह अच्छा होगा। मित्रों, जिस राम की भक्ति की तुलसीदास जी ने प्रेरणा दी है, वे प्रकट रूप में तो राजा दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा हैं, परंतु तुलसीदास जी ने मानस में स्थान स्थान पर संकेत दिए हैं कि राम से उनका तात्पर्य उस सर्वव्यापक शक्ति से, उस परम पिता परमात्मा से है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना प्रकट हुई है, जिसकी सेवा में अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता खड़े हुए हैं, और जो असंख्य खंडों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इसी प्रकार राम नाम से उनका तात्पर्य उस भक्ति से है जिसके द्वारा समस्त लोक, परलोक और ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जो देवी देवताओं, अवतारों, यहाँ तक कि ब्रह्मा से भी महान है। और ये नाम ही मनुष्य के लिए मुक्ति का एकमात्र सच्चा साधन है।
मित्रों, जीवन को सार्थक बनाने के लिए भक्ति भाव का होना नितांत आवश्यक है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तुलसीदास जी का यहाँ मानना है कि जिसमें भक्ति नहीं है, अर्थात जो भक्तिहीन है, वह मनुष्य पानी न बरसाने वाले बादल के समान सारहीन और व्यर्थ है। अतः जीवन में भक्ति का होना नितांत आवश्यक है। मित्रों, राम जी के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें आनंद रामायण, मंगल रामायण, अध्यात्म रामायण, नारद रामायण, पुलस्त रामायण, वशिष्ठ रामायण आदि उल्लेखनीय है। लेकिन इन सबसे अलग गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वमान्य है और जिसकी एक एक चौपाई मंत्र है। मित्रों, जब हम पवित्र मन से, शुद्ध भक्ति भाव से अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से एक भरोसा रखते हैं, तो वह भरोसा आपको एक ऐसी ऊर्जा देता है जिससे आपका जीवन सार्थक होता चला जाता है। कहने का आशय फिर वह चूंकि अब राम के भरोसे हो जाता है, प्रभु के भरोसे हो जाता है, तो प्रभु वहाँ उसको पूर्ण रूप से अपनी भक्ति प्रदान करते हुए हर क्षण उसके साथ रहते हैं। मित्रों, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी चौपाई के माध्यम से आप सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि कभी न हो नहीं चतुर कहावहूं, मति अनुरूप राम गुण गावहूं। कि न तो मैं कवि हूं और ना ही मैं चतुर कहलवाना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, प्रभु राम की कृपा से जो भी बन जाता है, जैसा भी बन जाता है, आप सबके बीच प्रभु राम के गुण गान करने के लिए प्रस्तुत रहता हूं। मित्रों, प्रभु राम तो स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उनके गुण, उनकी लीलाएं अनंत हैं। फिर भी पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो भी प्रेरणा मिलती है, प्रभु राम की कृपा से जो भी कृपा मिलती है, आप सबके बीच आता रहता हूं एक विशेषांक लेकर। कैसा लगता है उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।